बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन देते हुए कहा, राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव समर्थन दिया जा रहा है, जिसके तहत रेमडेसिविर दवा का दोगुना उत्पादन, ऑक्सीजन की आपूर्ति और टीके की रफ्तार को सुनिश्चित करना शामिल है। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने बताया, स्थिति बहुत भयंकर है। दिल्ली में अगर इसी तरह से मामले बढ़ते गए तो एक हफ्ते में सारे बेड भर जाएंगे। 7-10 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जिससे रोज आने वाले मामले कम हो जाएं। वीकेंड कर्फ्यू का थोड़ा फर्क पड़ेगा। राज्य में बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांगा है, जिसके लिए उन्होंने कहा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर है, इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर अब मंत्रियों और विधायकों ने अपनी निधि को खोल दिया है, जिसके तहत डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने सरकार के आधा दर्जन से अधिक अपने निधि के 11 करोड़ रुपए चिकित्सा संसाधन जुटाने के लिए दिए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के अनुसार आज प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। ये भी सुनिश्चित किया गया, जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए, उन सभी का टेस्ट कराया जाए, पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन सेंटर में इलाज किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए प्रभावित 12 जिलों में ICU और आइसोलेशन मेस की करने के निर्देश दिए हैं। CM ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का आदेश दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रवासी लोग कोविड-19 महामारी के मामले बढ़ने की वजह से लॉकडाउन लगने के डर से चिंतित होकर अपने घर वापस जाते दिखे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार उनकी और उनकी पत्नी की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। झारखंड में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी गठबंधन पार्टियों के नेताओं के साथ राज्य में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के संबंध में मीटिंग की। मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार ये चारों लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के इसे कोई नहीं रख सकता। ममता बनर्जी ने कोविड-19 वैक्सीन की 5.4 करोड़ खुराक और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में गृह मंत्री ने कहा, दीदी कहती हैं हम CAA नहीं आने देंगे। अरे दीदी, तुम क्या CAA रोकोगी? 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है, उसके बाद CAA आने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, देश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी है। आज हमारे देश में कोई दवा नहीं है, लेकिन 80 से ज्यादा देशों में दवा भिजवाई गई है। आप दवाई भेज रहे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले अपने राष्ट्र को दवा उपलब्ध कराएं। देश में जहां एक ओर संक्रमण के चलते व्यापार पर गहरा असर पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के
औषधियों ने न्यूयॉर्क में पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके तहत औषधि की निर्यात 24.44 अरब डॉलर यानी कि 1.76 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। स्पाइसजेट ने यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से अपने नियमों में कुछ संशोधन किया है, जिसके तहत यात्रा से 5 दिन तक पहले की टिकट तारीख समय बदलने पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। हालांकि पहले ये सुविधा कम से कम 7 दिन पहले बदलाव पर लागू होती थी। कोरोना संक्रमण की जांच में आरटी-पीसीआर भी हो रही फेल, जिसके तहत 20% मरीजों में आरटी-पीसीआर और रैपिड जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन सीटी स्कैन के द्वारा उन लोगों में कोरोना संक्रमण के मौजूद होने का पता चला। ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर कंगना रनावत ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा, ये वायरस जो पूरी दुनिया पर छा गया है, ये बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इस आबादी वाले देश के लिए इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो सबसे महान और सबसे मजबूत नेता का भी परीक्षण कर सकता है। पल आपके साथ हो सकता है, आप अंधेरे को हराने में विजयी हो सकते हैं।